अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दुरूद व सलाम पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बुलंद आवाज़ से पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन। निहायत ही वजबुल एहतराम जुमला हाज़रीन व सामीन, हम सब मिलाद शरीफ की महफिल में हाजिर हैं, मौजूद हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला आपकी और मेरी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज की महफिल के मेज़बान मोहतरम जनाब मलिक हजूर बख्श साहब और इनके साहबजादे मोहम्मद अकील हजूर बख्श साहब, जिन्होंने इस खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला इनकी इस काविश को, इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में और अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, आप देख रहे हैं कि स्टेज पर बहुत सारे कुर्रा हज़रात, सना खान हज़रात मौजूद हैं। ये भी अपनी हाज़िरी पेश कर चुके हैं, मजीद करेंगे। तो मैंने सोचा कि काफ़ी देर से हम भी बैठे हैं, पता नहीं अवाम समझेगी क्यों ये बैठे हैं, इसलिए क्यों ना हम भी हाज़िरी लगवा लें। और वैसे माशाल्लाह इस महंगाई के दौर में अकील भाई माशाल्लाह आलिम कोर्स भी शुरू किया हुआ है, 2 साल पढ़ा भी खड़ा तकरीबन, और मेहनत मजदूरी भी करता है, फिर भी मोहब्बत में प्रोग्राम सजाया है, आपको दावत दी है। लेकिन आप अहबाब तो को देख कर तो मैं काफ़ी देर से ये सोच रहा था कि शायद ये कुलखानी पर ही बैठने वाले लगते हैं। महफिल मिलाद है, चेहरों को मुस्कुराता रखें, थोड़े ज़ौक़ का इजहार करें। या फिर आप सुभान अल्लाह इसलिए नहीं बोलते कि आपके माशाल्लाह गले ख़राब होंगे, ज़ाहिर है आप दिन में 7-7 महफिलें अटेंड करने वाले होंगे, इसलिए मुश्किल में बैठे होंगे। लेकिन अगर कोई थोड़ा सा ज़ौक़ है, मोहब्बत है, तो ऊंची आवाज़ से सुभान अल्लाह बोल दीजिए। यकीन जानिए कारी साहब ने भी बड़े अच्छा कलाम पढ़ा, नाते पढ़ी हैं। और ये हमारे भाई मोहम्मद रफ़ीक साहब, सदीक नक्शबंदी साहब मशहूर सना खान के भाई हैं, तो इन्होंने भी बड़ा अच्छा कलाम पढ़ा रहमतुल्लाह अलैह का। माशाल्लाह आपका मेदा भी बड़ा तेज है कि हजम करते गए पर आपने ज़बान नहीं खोली। जितनी देर से महफिल शुरू हुई नक्शबंदी बिरादरान साहब, ये पहली बार इन्होंने सुभान अल्लाह कही है। थोड़ा सा जाग के बैठेंगे, मोहब्बत का इजहार करेंगे, यकीन जानिए बहुत कुछ बंदे को मिलेगा। ये दिन जो गुजरा, ये दिन कोई आम दिन नहीं था। उर्दू समझ कोई गाल ने सिर हलाई रखो, पता लग से जागदा था पिया। ये दिन कोई आम दिन नहीं था। ये दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन, बड़ा बाबरकत, बड़ा अजीम दिन, बड़ी अजमत रखने वाला, बड़ी रिफत वाला, बड़ी बुलंदी वाला और बड़ी शान वाला दिन था।
जब पूछा जाएगा कि ये दिन इतना अजीम दिन क्यों, इतनी बुलंदी वाला दिन क्यों, इतनी रिफत वाला दिन क्यों, वजह क्या है? वजह ये है कि इस दिन की निस्बत मेरे आका से है। सारे ना बोलो, जिन्हों को समझ आती सिर्फ वे अला छोड़ा। मतलब कहने का कि कायनात में अल्लाह ने बहुत चीजें बनाई। व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि तुम अगर अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहोगे ना तो तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। बेशुमार नेमतें रब ने दी, लेकिन उन नेमतों में से वो नेमतें, वो चीजें तो मेरी तरफ रखें, अजीम बन जाती हैं। पुत्र पानी थोड़ी देर वास्ते रोक दे, कोई नहीं सारा दे रोजा तो कहने मारा ना नहीं, बल सारा दे शरबत सबीला दूध सोडे पता नहीं क्या क्या। हमने रैली निकाली माशाल्लाह, जो ही चले हैं शाह फैसल कॉलोनी से MDA पुल बरारा कचहरी चौक 7 नंबर, उसके आगे अमीराबाद पर हर जगह सरकार के लंगर आम। ये सिर्फ तकरीर से गला खराब नहीं, कुछ लंगर का सर भी था माशाल्लाह। जहर जब मोहब्बत भरा गिलास आगे ले आए दूध सोडे का ठंडा ठार, जी आप पहले पिए तो पहले होगी तो बाकी पिएंगे, ये उसका भी असर होता है। तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद पानी इस्तेमाल हो जाएगा। बस ये बता दे कि लंगर शंगर है ना, बस वल बोले सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, उर्दू कह रहे हैं भाई अपनी मादरी जबान में करे, आम जबान में कह रहा हूँ उर्दू का रूप शब्द हो, पता तो लगे अकील दोस्त पढ़े हो। मैं अर्ज कर रहा कि जिस चीज की निस्बत, चीजें बहुत सी कायनात में, मगर हर चीज अजीम नहीं, चीज वही अजीम बनती है, ऊंची शान वाली बनती है कि जिसकी निस्बत अल्लाह की तरफ हो जाए या अल्लाह के महबूब की तरफ। जिस चीज की निस्बत हो जाए वो आम नहीं रहती, वो बड़ी शान वाली बन जाती। तो जो दिन गुजरा है 12 रबीउल शरीफ का दिन, ये दिन आम नहीं, ये दिन आम नहीं, ये वो दिन है कि जिस दिन की निस्बत इमामुल अंबिया से है, कायनात के सरदार से है। आप कहोगे मैं अपनी तरफ से ये बात कह रहा हूं, नहीं मेरी बात हो, दीवार पे मार, ये बात हदीस कुदसी की बात। क्यों रब ने फरमाया महबूब सोना, लौला कलमा खलक़तु दुनिया वल अफ़लाक, सोना अगर मैं तेको ना पैदा करा ना, ये दुनिया ना हो, दुनिया ना होवे, वल अफ़लाक आसमान ना होते, वल शम्सा वल कमरा वल नुजूमा वल जन्नता, मेरे महबूब आप ना होते। ज़ुरक़ानी शरीफ में हदीस से पाक बड़ी वज़ाहत से आई, महबूब ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये जन्नत, ये सब कुछ तेरे सदके मैंने बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 नबी। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती। हज़रत मोहतरम में अर्ज कर रहा था कि जिसकी निस्बत मेरे आका से हो जाए वो चीज आम नहीं रहती, वो खास बन जाती है। अकील भाई ने नारा लगाया, गौर कीजिएगा, सहाबा की निस्बत है तो मेरे आका से, बोले ना, सहाबा की निस्बत है तो मेरे आका से, अहले बैत की निस्बत है तो मेरे आका से। न सहाबा आम है न अहले बैत। और सुन्नी सही अकीदा, सच्चा सुन्नी, पक्का सुन्नी है भी वही जो सहाबा से भी प्यार करता है, अहले बैत से भी प्यार करता है।
तो रब ने क्या फरमाया, महबूब आप ना होते ना, महबूब ये दुनिया, ये कायनात, ये कुछ भी ना होता। अच्छा, इसी बात को कि हदीस कुदसी में तो आ गया कि मेरे महबूब आप ना होते तो कुछ भी ना होता। तो इसी बात को कुरान में देख लेते हैं कि अल्लाह ने कुरान पाक में क्या बयान फरमाया। अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। गाल ने गले थोड़े थके ना, दिल्ला सुभान अल्लाह। फरमाया पक्की गल अल्लाह ने मोमना ते एहसान फरमाया, इज़ बास फीहिम रसूला। या अल्लाह क्या एहसान फरमाया, फरमाया मोमनों पे ये एहसान फरमाया कि मोमनों में मैंने अपने रसूल को भेज। या अल्लाह ये एहसान करके तू जितला रहा है, तेरी शान है, तू जैसे मर्जी, लेकिन एहसान करके जितला रहा है कि मैंने मोमिनों पे एहसान किया। अच्छा गौर कीजिएगा, इस आयत के शुरू में माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे बैठे, समझदार बैठे हैं। वैसे ड्रामा तो किसी भी जबान में हो तो हम समझ जाते हैं कि क्या कह रहा है। हमें अंग्रेजी जबान क्यों ना पता लग पैंदा भी क्या आंदे ते तकरीर असाने साडी ज़बान च ही होवे, सिर्फ वल समझ आनी। गौर कर बैठे पढ़े लिखे हज़रात बैठे, गौर करना। अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाह, पक्की बात है कि अल्लाह ने एहसान किया। ये जो शुरू में फरमाया ना लक़द, ये लाम और कद इनको अरबी ज़बान में कहते हैं हरूफे ताकीद। ताकीद के लिए लाए गए, ताकीद के लिए, जोर देने के लिए। इनका माना आम ज़बान में यही करते हैं कि पक्की बात है, बहुत पक्की बात है। अगर अल्लाह शुरू में ये लफ्ज ना भी फरमाता, सिर्फ ये फरमा देता मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूला, कि मैंने मोमिनों पर एहसान किया कि मैंने इनमें अपने रसूल को भेजा। अल्लाह ये ना भी कहता कि ये पक्की बात है, फिर भी हम मानने वाले। अच्छा बोलिए, फिर भी हम मानने वाले थे ना, फिर भी मान जाते। लेकिन अल्लाह ने लक़द लगा के ये फरमा दिया, फरमाया लक़द लगाया इसलिए है कि कभी भी इस बात में शक न करना, और शक करेगा तो उसी वक्त तू काफिर हो जाए। फिर अल्लाह ने हम पे एहसान बड़े किए, बड़े एहसान है रब के। जो भी देखी जाए नेमत सारे रब के एहसान है। अल्लाह ने सुनने के लिए कान दिए या आंखें दी हैं? सुनने के लिए क्या दिए? कान। और बोलने के लिए जुबान दी है, और देखने के लिए आंखें दी, पकड़ने के लिए हाथ दिए, चलने के लिए बारी ताला तूने हमें पाँव दिए। ये सब कुछ तूने हमें दिया, लेकिन किसी का एहसान नहीं जितलाया। हालांकि ये भी बड़ी नेमतें हैं, हमें इनकी कदर ना अलग बात है, शुक्र ना अदा करें अलग बात है। वरना इनका शेख सदी रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आई। गुलिस्तान में आप फरमाते हैं कि मैं हजरत शेख सदी रहमतुल्लाह अलैह ने 30 साल तक इल्म हासिल किया, सफर कर, और 30 साल उस इल्म को आगे फैलाया। फरमाते हैं कि सफर में था, पाँव में जूता नहीं था, जूता टूट गया था। तो फरमाते हैं दिल में ख्याल आया कि बारी ताला मैं तेरे रास्ते में हूँ, तेरे रास्ते में हूँ, और तेरे रास्ते में होकर भी मेरे पास जूता नहीं, मैं नंगे पाँव चल रहा हूँ। फरमाते यही ख्याल आया, दिल में सोचता जा रहा था तो देखा एक मस्जिद करीब है। उस मस्जिद में सोचा कि यहाँ पर नमाज पढ़ूंगा, थोड़ी देर जो है ना यहाँ पर मैं रुक जाऊंगा, कुछ आराम कर लूंगा। फरमाते हैं जब वहां पर मस्जिद में पहुंचा क्या देखता हूँ, फरमाते हैं देखते ही चीख निकल गई। उस वक्त हैरान रह गया कि मस्जिद में एक आदमी मौजूद है कि जूता तो बड़ी बात, उसके पाँव भी नहीं है। तब दिल से रब का शुक्र निकला, बारी ताला तूने जूता नहीं दिया कोई बात नहीं, तूने पाँव तो दिए, मर्जी से आ भी सकता हूँ, जा भी सकता हूँ, किसी का मोहताज तो नहीं बनाया। अल्लाह ने ढेरों नेमतें दी हैं, लेकिन किसी नेमत का रब ने एहसान नहीं जिताया, किसी का एहसान नहीं जिताया। अगर एहसान जितलाया तो एक ही नेमत का कि मैंने अपने महबूब को तुम्हारे अंदर। वजह क्या है कि जब रब ने महबूब को भेजा, महबूब का ऐलान फरमाया, तो मालूम ये होता है कि रब के महबूब ही सबसे बड़ी नेमत।
फिर इस आयत में अल्लाह ने अपने महबूब के आने का ऐलान भी फरमाया कि मैंने अपने महबूब को भेजा। अब गौर करना, ये सुन्नी हज़रात असा सुन्नी ये जिहड़ा मिलाद सजाने आए, महफिल करने आए, जिक्र करने आए, ये क्यों करने आए? इस वास्ते मतलब ये होंदा है कि असा सरकार दे आमन दा तज़किरा करने आए, सरकार दे आमन दा जिक्र करे। यो मकसद है ना, दुनियावी मकसद तो कोई नहीं ना, यो मकसद है ना। हुन गौर करना, रब खुद महबूब दे आमन दा जिक्र करे तो कुरान बनता है, जे सुन्नी करें तो वल बिदत किवें बन गया? गौर करो कि असा सुन्नी करूं तो वल यानी बिदत है, ए शिरक है। ए इन्ना दी सिने जो पुलिस वाले दी होंदी ना प्रैक्टिस, लेफ्ट राइट इवें करेंदे प्रैक्टिस करने, इन्ना दे बस ये फतवा या शिरक है या बिदत है। इन्ना नु क्या पता जिन्ना मोहब्बत दी मीम ही हासिल नहीं कीती, उन्ना को क्या पता कि नबी दी मोहब्बत है क्या? रब खुद ऐलान कर रहा है कि मेरा महबूब है। और इससे आमन जो साडे सुन्नी आखिर आज ईद मिलादन, अच्छा ये तारे ईद बन गई है, ये ईद कैसे? ईद तो साल में 2 होवे, ये ईद कैसे बन? इनसे पूछो, भोले बालों से प्यार से पूछा करो, भाई ये बता अगर ये ईद ना होती तो बाकी 2 ईदें होती? बस ये सिर हला छोड़ा करो, सागू काफी रावेंदे जिस वेले सिर हिलना ही बंद थे, मैं समझ सके हुण फातिहा शरीफ पढ़ नहीं समझे भाई, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आंदे, सिर हलेंदे। मैं आख्या जिस वेले सिर हलना ही बंद थी गया, मैं फातिहा शरीफ पढ़ा दे सारे वास्ते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। बस अपना टाइम ही में खत्म थी होना ते नेड़े लग गया। मैं अर्ज कर रही हूं कि मेरे तो बाद सोने सोने सना खान बैठे माशाल्लाह, इन्ना कलाम पढ़ना किबला साडे तरीके लबैक दे हजरत अल्लामा किबला मदर चिश्ती साहब दामत बरकात माली उन्ना ही आमना खिताब फरमावना। इस वास्ते मैं ज्यादा टाइम आपदा नहीं लेंदा, बस मैं अर्ज कर रही हूं कि मेरे आका दी मोहब्बत असा ने जी ईद मिलादुन नबी, ए ईद मिलाद आके ईदां तो 2 हैं, भला ए ईद कितों निकल आई? इससे पूछो, ईदें 2 नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया यौमुल जुमाती यौमुल ईद, फरमाया जुम्मे का दिन भी मोमिनों के लिए ईद का दिन है। अब साल में जुम्मे होते हैं 52 या 53, 52 या 53 जुम्मा होता है। सरकार तो फरमाया इतनी ईदन तू ना डू वल भी समझ ना आवे तो नसाई शरीफ से भागे। मेरे आका फरमाया वल अरफत ईदना वन नहर ईदना, फरमाया 9 जिल हज दा दिन अरफात तो हज दा दिन, फरमाया ए भी ईद दा दिन, फरमाया जेड़ा कुर्बानी दा दिन ए भी ईद दा दिन, फरमाया अयाम तशरीक भी ईद दा दिन। सरकार तक कई ईदां दा जिक्र कीता, तू वाला डूट बैठ। मालूम होया कि दिल विच कोई बई बीमारी है या हिक्का जड़ी मोहब्बत है ना सरकार दी, यो जिक्र तो चुभदा है ई वास्ते ता वल वल बार अपना बॉक्स करे ना, जद बॉक्स करे ना वल बोले भले सुनिया को आख्या ये सुनिया को देखो किवें झंडे लाई खड़े ने, किवें बत्तियां लाई खड़े ने, इना दे काम तो देखो मरचा ला गया, क्या ला गया? मैं गलत नहीं आ गया, साडे जंग दी ज़बान को मरचा है ना, मरचा ला गया। ओ भाई मरचा से लेने बत्तियां लेने, तो आपको पता नहीं क्यों मरचा लाग जाना कि मरचा ला गया। और वो आजकल शेर मशहूर शेर, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लिस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। वो एक सोशल मीडिया जाके पे ए इब्लिस सब को आंदे, तू सब इब्लिस को जान देवे? इब्लिस शैतान का नाम है, कुरान पाक में नहीं है। अके इब्लिस साहब को आंदे सब मिलाद कहने में साहब को आंदे बे तो को क्यों आको एडे फजूल है। असा दा सरकार दा जिक्र करना और जेड़ा नबी दे जिक्र तो रोके वो होता इब्लिस। मेरे नबी पाक ने हज दे मौके ते सरकार है कज फरमाया, सरकार मिनाज गए रब को उम्मत दी बख्शिश दी दुआ मंगी, बद सरकार अरफात गए, जदों अरफात गए सरकार अर्ज की बारी ताला
अद्धे नहीं सारे माफ कर, सारे को बख्श दे। रब फरमाया सारे को माफ कर दे सा महबूब। जो रब ने फरमाया ना महबूब सोना तेरे सदके सारे को बख्श दिता, सारे को माफ कर दिता। मेरे नबी ने फरमाया मेरे साहबा तो को नजर नहीं आंदा पिया पर मेरे को नजर आंदा पिया। हवाला दे के जा रही हैं मदारिज नबुव्वत किताब दा नाम लिखण वाले शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी रहमतुल्लाह अलैह उन्ना लिखिया जदों सरकार दी दुआ कबूल हुई ना ते पता लगा इबलीस नु शैतान नु पता लगा। मेरे नबी फरमाया ओ मेरे साहबा वो सामने शैतान खड़ा है अपने सिरे मट्टी पा पा के रोंदा पिया, मट्टी पा पा के रोंदा पिया। क्यों रो रही है कि ए उम्मत क्यों बख्शी? उच्चा बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे प्यारे गुलाम हो रब ने इस कायनात के अंदर सारी बरकतां सरकार दे सदके रखियां ने। जदों मेरे नबी दी जलवागरी हुई है मेरे नबी दी प्यारी मां सय्यदा तय्यबा हजरत अम्मा आमना पाक फरमांदियां ने खराजा मिन्नी फरमांदियां ने मेरे तो नूर दा ज़हूर होया। जदों नूर दा ज़हूर होया फरमांदियां ने नूर इतना चमकिया है, इतना चमकिया है फरमांदियां ने कायनात रोशन हो कुल कायनात रोशन हो गई। सैयदा आमना पाक फरमांदियां ने मैं मक्कतुल मुकर्रमा दे अंदर बह के मैं मुल्के शाम दे मालात वेख रही हां। फरमांदियां ने थोड़ी देर गुजरी है मैं की वेख्या कि रब ने जबरील अमीन नु हुक्म दिता है जबरील मेरे यार महबूब दी आमद हो गई है। एक झंडा मशरिक दे अंदर ला दे, एक झंडा मगरिब दे अंदर ला दे। महबूब सोने दी आमद हुई है। अज काबे दी छत ते झंडा ला के जबरील अमीन ऐलान कर दे अज जो आ गए ने जिन्हां नु रब ने कुल कायनात दा मालिक बना खुदा फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने। या ताकील सब महफिल पहली दफा कराई या वाली इलाके में महफिल पहली दफा सुभान ये शेर तक इंज नात खाना रटायो है ना सालो चंगी तरह रटायो ने वहां वल भी भूल वेंदे पता नहीं वल आंदे ने महफिल को करेंदे भी हर साल ये महफिल करेंदे भी मस्त हर साल की तो कुछ तो सबक याद थी। खुदा फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने। खुदा फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे। साड़ियां मामा बहना इज्जत आलियां इस पाक महफिल दे विच मौजूद हैं पर्दे च बाह के सुनदियां पेन उन्हां नूं उच्ची आवाज करन दा हुक्म नहीं। तुसां मेरे को दसाओ कि तुहाडा भी कोई हो जा मसला तो नहीं? क्या ख्याल है? साड़ियां मामा बहना मौजूद हैं पर्दे सुनदियां बैठे मिलाद पाक उन्हां को उच्ची आवाज दा हुक्म नहीं कि गैर मर्द दे कन्न ते आवाज न जावे। ते तुआको मेरे को देख के वल वल शक हुंदा है कि तुआको काहे रोक के भेजा के उच्चा नहीं पढ़ना। आखे वला मौलवी जेड़ा मर्जी जोर लावी मजा तो वेंदा ता पिया पर अलामी ना पिया मौलवी दे अखना यार नहीं निकाह तो अल्लाह दे मदिया यो शेर पाठ पढ़से ज़ौक जा से तकरीर खत्म। खुदा फरमाया महबूबा ज़माने खुदा फरमाया महबूबा ज़माने मेरे नबी दी प्यारी मां की फरमांदियां ने आप फरमांदे ने जदों सरकार दी जलवागरी हुई है मैनू खैब विचों आवाज आ रही है, खैब विचों आवाज आ रही है बख बख या आमना ए आमना तेनू मुबारक होवे, तेनू मुबारक होवे ए आमना जे तेरी गोद दे अंदर ओ आ गए ने जिन्हां ने मफाती नुसरत व मफाती रिबही जिन्हां ने कामयाबी दी कुंजियां ते जिन्हां ने नबूवत दी कुंजियां ते कब्जा कर लिया है। गोया कि रब ने महबूब नु ताजदार खत्मे नबूवत दा ताज पवा के भेजिया। रब ने साडे महबूब पाक नु बड़ी शान अता कीती, बड़ी सोहनी शान अता कीती कि सैयद आमना पाक फरमांदियां ने कि क्या आवाज आई कि आमना तेरी गोद दे अंदर आने वाले कोई आम नहीं ए ओ हैं कि जिन्हां ने इस कायनात दे सारे खजानियां ते कब्जा कर लिया। अगर ज़ौक़ होवे तो एक बुखारी शरीफ से पढ़
ये मार्क है ना साड़ी अवाम इशो दे सुन्नी ये नमाज औखी पढ़ते हैं तो इन आते वाले बुखारी शरीफ जदी से पाक है सुन्नी आते यार ये बुखारी शरीफ क्यों आती है ये बुखारी का ना कि मतलब बुखार आ वने यार बुखारी क्यों आती है बुखारी शरीफ हदीस से पाक दी किताब है ये आंदन जी सब कोलू सही किताब बाद कुरान दे वो बुखारी शरीफ है असा भी आने कि मेरे नबी दी जेड़ी हदीस सही है भावें जेड़ी भी किताब लिखे जेड़े भी कागज दे टुकड़े ते लिखे मेरे नबी दी वो हदीस सही है जेड़ी सही सनद जरूरी नहीं बुखारी चो जरूरी नहीं बुखारी चो अगर नहीं सही बात ए इल्मी गाल है इल्म ने समझ आसी तोड़े उत्तर तब से जिवें याद रखया अगर नहीं सही बाद कुरान दे बुखारी शरीफ है असा का ये गल लिखियो दिखाओ कुरान लिखया पिया कि मेरे बाद बुखारी नु मन्या पूरे कुरान च गाल कर या इमाम बुखारी आखे हुए कि ए बुखारी शरीफ कुरान तो बाद मेरी किताब है नहीं सुन्नी दा अकीदा है कि जेड़ी हदीस सही सनद नाल बामे एक कागज से लिखी पई है ना सुन्नी उन विच चुम ते अखी ते रखिंदा कि मेरे नबी दा फरमान लेकिन अगर तेन शौक है वत वत बुखारी दा कि बुखारी शरीफ दी हदीस पाक होए असां ही बुखारी नु मनण वाले हां कुछ तो मनदे हैं असां भी सही सही गाली ते असां तेन बुखारी दी हदीस सुना देना कि रब सुनने सारे खजाने मेरे नबी नु अता फरमाए पर हदीस तो पहले ज़ौक़ लास खुदा क्या फरमाया खुदा फरमाया महबूब मेरे अतारी भाई पढ़ते हुए कभी सुने वाला उच्चा पढ़ा खुदा फरमाया महबूबा ज़माने सारे मेरे नबी दी हदीस पाक बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है पहली जल्द रिवायत करने वाला इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत फरमाया मेरे लजपाल नबी ने ताजदार खत्म नबुव्वत दा ताज रखने वाले ने मेरे लजपाल नबी ने इरशाद फरमाया वल्लाहु युती व इन्नमा अना कासिमुन मेरे ते तेरे लजपाल नबी ने इरशाद फरमाया अल्लाह अता करने वाला है अल्लाह देवन वाला है फरमाया व इन्नमा अना कासिमुन फरमाया रब दे रिया मैं रब दा महबूब तकसीम कर इस वास्ते सुन्नी ज़ौक़ नाल पढ़दे ने खुदा फरमाया खुदा फरमाया ज़माने सारे तेरे ने नाथ खान बिराने आखिरी शेर तो मैं अक्सर आखिरी गा होवे ज़ौक़ तो सुना छोड़ सरकार दे मिलाद दी गल बुजुर्गां फरमाया कि भाई जेड़ा ना जिथे मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनन वाले बुजुर्गां ने फरमाया जिथे मिलाद दी महफिल होवे ना सरकार दे मिलाद दा तज़किरा जरूर करो मिलाद दी बरकत सारा साल रह जाती है उस घर दे अंदर बेशुमार बरकत होंदियां ठीक है ना इस वास्ते मिलाद दा जिक्र कीता सैयदा आमना पाक दा जिक्र कीता होवे इजाजत सैयदा हलीमा दी एक गल जिक्र करके इजाजत चाहना उस बाद ये सना खान ये जोड़ी अल्लाह इन्हें सलामत रखे ये वैद जोड़ी कदी कदी मेरे को दुनिया दी लगदी है कि जेड़े बादशाह आए नहीं तो वो साडी अवाम मुंह ज़ौक़ रखेंदी जेड़े दाढ़ी ये वैद जोड़ी लगदी कि जेड़े माशाल्लाह बादशाह भी हैं हमेशा मैंने को इमाम शरीफ के अंदर दिखा है सुन्नत के मुताबिक माशाल्लाह अल्लाह मज़ीद फज़ीद अल्लाह इन्हें को मज़ीद बरकतां अता फरमावे नबी दी सुन्नत के मुताबिक पढ़ के वल आके नबी दे मिंबर ते खड़ के नात पढ़दा आंदे ना सरकार चादर विच हजरत हसन वास्ते कि हसन मेरी नात पढ़ ते हसन सुन्नत दा छोड़ना ना इवें इवें सिर हला के दसो हजरत हसन नबी दी सुन्नत छुड़ेंदे नहीं ना छुड़ेंदे तुसां भी ख्याल रखया करो ए खाली मुंडिया शुंडिया इधर ख्याल कीता करो देखण नाल चासां दी पर सवाब मनी भी जगल करना पे उदी आवाज ना जावे लेकिन तुसां दा ख्याल करो अगर बादशाह नाथ खान होसी ना एक शेर ही पढ़सी नबी दी सुन्नत भी अदा थी हजरत हसन दी सुन्नत भी अदा बल उनका शेर सुन ना बल इंज सुनिया इंज सुना करो कि समझा करो कि मेरे सरकार नात सुन दे हां ते तुसां सरकार दी सुनन वाली जेड़ी सुन्नत है उस ते अमल कर रहे मैं गल है ना इस वास्ते ज़ौक़ न सुनिया करो बादशाह न सुनिया करो ये महफिल दा मकसद ये भी हुंदा कि कुछ न कुछ इस्लाह हो जाए बहरहाल मैं अर्ज कर रहा कि मेरे आका दी प्यारी मां सैयदा आमना पाक जो सरकार दी जलवागरी हुई कायनात रोशन हो गई रंग लग गए कायनात दे
सरकार कुछ दिन अपने वालदा दा दूध मुबारक पीता कुछ दिन गुजरे उस तो बाद जिवें दाइयां चल के आईयां अरब दे बदूआं दी दाइयां देहात दी दाइयां चल के आईयां ओ शहर दे बच्चे अपने कोल घिन वेंदियां लेकिन साडी आवाम अज तक इहो सुनदे घिन वेंदियां बाल लेकिन सोचेंदे क्यों घिन वेंदियां अपने बालों को कौन देंदा छोटे को कि अरब दे लोग क्यों देंदे मसला ये है कि अरब के लोग जो थे ना वो अपने बच्चों को इसलिए दिया करते थे ताकि हमारे बच्चों की परवरिश जो है देहात में हो देहात में अगर और समझ आपको ना भी आए तो वो ये कहते थे कि असल जिवें सरैकी असल देहात चलदी है शहर दी सरैकी ते इंग्लिश सुननी पवंदी इवें हुंदा ना ताकि देहात असल सरैक होंदी है तो वो समझते थे कि जब देहात में बच्चे जाएंगे ना तो ये फसी अरबी ज़बान खूबसूरत अरबी ज़बान असल अरबी ज़बान सीखेंगे वाले भी समझ ना आवे तो इन समझो वो ये समझते थे जब ये देहात में जाएंगे ना तो ये खालिस दूध समझ आइए क्या पिएंगे जेड़े खालिस पींदे वो सुभान अल्लाह वाह मालिक नसीब होवे ना सुभान अल्लाह तेरे नाम दे खालिस दूध पिएंगे जब खालिस दूध पिएंगे तो अरब में पहलवानी एक मशगला तो जब खालिस दूध पिएंगे तो ये तकड़े पहलवान बनेंगे कबीले होते थे ना उनकी जंगें होती थी तकड़े पहलवान बनेंगे इसलिए अरब का दस्तूर था कि अपने बच्चों को देहात में भेजा करते थे तो दाइयां 6 माह साल बाद दाइयां चल के आती थी जिनके छोटे बच्चे होते थे दूध वाली औरतें होती थी वो चल के आती थी ताकि ये हमें पैसे भी देंगे और साथ साथ जो है हमारी खिदमत भी होगी इनके बच्चों को दूध पिलाएंगे अब किताबों में लिखा हुआ है दाइयां चल के आई आपने भी सुना होगा दाइयां चल के आई उन्होंने बच्चे उठा लिए सारे बच्चे उठा लिए आखिर में सैयदा हलीमा सादिया सवारी कमजोर थी आखिर में पहुंची तो कहते ये हैं कि उन्हें पूछा तो उन्होंने कहा गया जी एक बच्चा है उसके वालिद का साया सर पे नहीं है बस वही बच्चे हैं तो उनको उठा लो ये बात किताबों में लिखी हुई है मानते हैं लेकिन इश्क वालों की बात और है इश्क ने गल ठीक है लिखी है लेकिन गाल है कि मेरे नबी ने पहले आने वालियों को पसंद भी नहीं फरमाई अगर ज़ौक ना आवे समझ आवे कि मौलवी तली वटमा मरेंदा पे खुद मरेंदा पे नहीं कुरान पढ़ सूरत कासस कुरान पाक के मूसा पाक जदों मां ने संदूक के अंदर डाल के दरिया च बहा दिता मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनका जिस्म अक़दस आप संदूक के अंदर थे फिरौन के नौकरों ने संदूक उठाया फिरौन के पास ले गए अब फिरौन को जब सैयदा आसिया नेक खातून थी फिरौन जालिम था जब देखा कि ये इतना खूबसूरत बच्चा है तो फिरौन से कहने लगी क्यों ना हम इसे अपना बेटा बना रहे अल्लाह का कुरान सुना रहा हूँ क्यों ना अपनी जबान में सुना रहा हूँ क्यों ना तर्जुमा अपनी जबान में कर रहा हूँ क्यों ना बेटा बना रहे तो फिरौन आखिरकार मान गया आपने सुना होगा अंगारों वाला वाक़या मुख्तसर ये कि फिरौन ने कहा अब जब बच्चा है बच्चे को भूख लगी होगी चलो ऐसा करते हैं बच्चे के लिए दाई का इंतजाम करते हैं अब रब फरमाता है जब फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दाइयों का इंतजाम किया ना आमिन तो में ना मेरे को अपनी जबान याद आ रही है हकीकत गाल इधर मेरे को सुने दाइयां आवे ते हजरत मूसा नु खीर पिलावे फिरौन आखे भाई दाइयां बुलाओ बड़ी बड़ी दाइयां आईयां बड़ी दाइयां कि फिरौन बादशाह है सोने के सिक्के देगा अगर दूध पिलाएंगे बड़ी दाइयां जदों आईयां ना ते दूध पिलाया ते रब फरमांदा है कि असा मूसा कलीमुल्लाह नु पहले आख छोड़या ए मूसा जितनी भी औरतां आवे ना पर किसे दा दूध नहीं पीवना दूध पीवना है तो फकत अपनी वालदा ना दूध पीवना और याद रखी तेरी वालदा सब तो आखिर ते रब दा कुरान है अगर मूसा कलीमुल्लाह को पता था कि ये मेरी वालदा नहीं है मेरी मां वो है जो आखिर में आने वाली मेरा नबी तो इमामुल अंबिया मेरा नबी तो इमामुल अंबिया मेरे नबी को तो रब ने सारी खबरें दी हैं इसलिए मेरे नबी को भी मालूम था जो पहले आ रही इनमें मेरी कोई भी दूध पिलाने वाली नहीं हो सकती दूध पिलाएगी तो आखिर में आएगी वो हलीमा सादिया होगी नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी
अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नाते रसूल मकबूल के लिए मैं दावत दूंगा मोहम्मद शर्जील अहमद अवैसी साहब को कि वो आएँ और अपनी हाज़री को यकीनी बनाते हुए मुख्तसर सी हाज़री देंगे। इंशाअल्लाह इनके बाद जो है हमारे मेहमान सनाखा मौजूद हैं, वो भी इंशाअल्लाह अपनी हाज़री देंगे। तो इन मेहमान सनाखानों से पहले जो हमारे ये भी हमारे मेहमान हैं, तो इंशाअल्लाह इनकी हाज़री को हम यकीनी बनाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला अल्लामा साहब का ये खूबसूरत अंदाज इसमें बयान करना और हम सब का सुनना और अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि रब ताला हमें जो हमने सुना, जो हमने सीखा, इसे याद रखने, इसे याद रख के इस पर अमल करने और इसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। तमाम दोस्त आमीन कह दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ इंतज़ामिया को और आप सबको कि आप इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा बने। मुख्तसर